नमस्कार, खबरों की खबर में आपके साथ में फरहा सदीकी। खबरों की खबर में आज बात करेंगे कि कैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ कोशिश ही नहीं बल्कि इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देकर लोगों को भड़काने का काम कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। खबरों की खबर में आज आपको बताएंगे कि राम मंदिर जमीन के मामले पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर झूठे आरोप लगाकर बैकफुट पर आने वाली आम आदमी पार्टी किस तरह से अब मस्जिदों का सहारा ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिए जाने के बाद भी इस पर रोक लगवाने वाले बाज नहीं आ रहे। ये अभी भी प्रोजेक्ट का लगातार विरोध कर रहे हैं और वो विरोध करने वाले हैं कौन, ये आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ आपको पहले ये बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान अपनी गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। इन पर 2018 की फरवरी में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के इल्जाम लगे हैं। इस बहुचर्चित केस में दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ कहीं और नहीं बल्कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर रात करीब 12 बजे बुलाकर मारपीट की गई थी और अंशु प्रकाश की लिखित शिकायत में इस मामले में अमानतुल्ला खान को नामजद किया गया था। अब ये भाई अमानतुल्ला फिर से धमकियां दे रहे हैं और दे किसको रहे हैं, क्या आप ये सोच सकते हैं? नहीं ना, चलिए मैं बताती हूँ। दिल्ली सरकार में बैठी आम आदमी पार्टी के नेता भाई अमानतुल्ला का जज्बा तो देखिए कि वो किसी आम इंसान, किसी राजनीतिक दल के नेता या किसी राज्य या केंद्र में बैठे किसी मंत्री को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं। और धमकी दे क्यों रहे हैं ये आपको आगे बताऊंगी। लेकिन पहले आप ये बताइए कि जब किसी इलाके का विकास होता है तो उसके बीच आने वाली तमाम इमारतों को हटाना तो पड़ता ही है ना। अब चाहे वो कोई रिहायशी इमारत हो या कोई धार्मिक इमारत जिसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कुछ भी हो सकता है और उसे हटाना ही पड़ता है। लेकिन सेंट्रल विस्टा में आने वाली मस्जिदों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा कहना है अमानतुल्ला खान का, जिन्होंने इसको लेकर बाकायदा प्रधानमंत्री को धमकी भरी चिट्ठी लिखकर इस पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब भी मांगा। उन्हें सेंट्रल विस्टा में आने वाले बाकी किसी भी धार्मिक स्थल से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो सिर्फ मस्जिदों से। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी से पूछना तो बनता है कि अगर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों के बारे में इतनी ही चिंता है तो फिर पार्टी विधायक को वहां के मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों का भी तो जिक्र करना चाहिए था ना कि सिर्फ मस्जिदों का। क्या धार्मिक भावनाएं सिर्फ मुसलमानों की होती हैं? क्या एक हिंदू, सिख या ईसाई की धार्मिक भावनाओं से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या जिस तरह से उनको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आने वाली मस्जिदों की फिक्र है, यही उन्हें मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों की नहीं होनी चाहिए? क्या इससे आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय महत्व के इस प्रोजेक्ट को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए? अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से सहमत नहीं हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रजातंत्र में ऐसा तो होता ही है। लेकिन आप एक प्रोजेक्ट के विरोध के बहाने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे प्राचीन विरासत वाले राष्ट्र के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहते हैं। क्या ये आपको शोभा देता है? इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने वाले भारत की स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रणाली का अपमान तो कर ही रहे हैं। वो इस देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं, परंपराओं, आत्मसम्मान और गौरव का भी मजाक उड़ा रहे हैं। वैसे हाईकोर्ट के फैसले को आए अभी ज्यादा दिन नहीं बीते। जो लोग अब तक कोरोना के नाम पर सेंट्रल विस्टा का विरोध कर रहे थे, उन्होंने ही अब इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में शक पैदा होता है कि क्या प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले भारत के लोकतंत्र में सचमुच में आस्था रखते हैं? एक तरफ आम आदमी पार्टी के मशहूर विधायक अमानतुल्ला खान ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के इलाके में आने वाली मस्जिदों को नुकसान पहुंचने पर चेतावनी भरी चिट्ठी लिख दी, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन से छपने वाले एक अखबार ने तो पत्रकारिता की ही सारी हदें तोड़कर रख दी, जिसने सेंट्रल विस्टा को
हिंदू तालिबानी प्रोजेक्ट तक बता दिया। और यहाँ तक कि इस अखबार ने तो पत्रकारिता की ही सारे मर्यादाएं तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज का औरंगजेब, हिटलर और तालिबानी जैसा बता दिया। अब इस अखबार में छपे इस तर्क को आप क्या कहेंगे कि मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसीलिए बनवा रहे हैं क्योंकि वो मुसलमानों से घृणा करते हैं, यानी नफरत करते हैं? अरे भाई, कोई इसे समझाए कि सेंट्रल विस्टा कोई मंदिर नहीं जहां मोदी पूजा करेंगे, बल्कि सेंट्रल विस्टा हमारे भारत के लोकतंत्र का मंदिर है, भारत के लोकतंत्र की पहचान है। इतना ही नहीं, इसमें बहुत ही बचकाने तरीके से मौजूदा संसद भवन और राजपथ की सभी इमारतों को इस्लामी बताया गया। इन्हें दुनिया की इस्लाम प्रभावित सबसे महत्वपूर्ण निशानी बताते हुए लिखा गया कि मोदी भारत की सभी इस्लामिक इमारतों और 20 करोड़ मुसलमानों को निस्तनाबूद करने से कम कुछ भी नहीं चाहते हैं। अरे भाई वाह, ऐसे लोगों को तो झूठ बोलने पर अवार्ड मिलना चाहिए। उनका झूठ यही नहीं रुका, बल्कि ये तक लिखा गया कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि मोदी ने जोर जबरदस्ती से लाखों भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीनकर उन्हें राज्य विहीन बना दिया। अब कोई इनसे ये पूछे कि भारत के किस मुसलमान की नागरिकता छीनी गई और क्या वो ये शिकायत लेकर इस अखबार वालों के पास गए थे? अरे अखबार वालों, कुछ तो शर्म करो। ये झूठ छापने से पहले इसकी पुष्टि तो करनी चाहिए थी। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि सेंट्रल विस्टा है क्या। नहीं पता तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। दरअसल सेंट्रल विस्टा राजपथ के करीब दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका भी शामिल है। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और उपराष्ट्रपति का घर भी आता है। मौजूदा सेंट्रल विस्टा में नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स की भव्य इमारत, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन और जवाहर भवन भी आते हैं। और इन सभी इमारतों को नया स्वरूप और शक्ल देने की योजना है। सेंट्रल दिल्ली को एक नई शक्ल देने वाले इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कई अड़ंगे लगाए गए। बहस का मुद्दा एक ही कि एक नए संसद भवन समेत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच कई इमारतों के निर्माण की योजना सही है या गलत। वैसे मौजूदा सेंट्रल विस्टा एक ऐतिहासिक इलाका है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं और खूबसूरती के साथ साथ यहीं पर है भारत की सत्ता के गलियारे भी। वैसे तो संसद में जगह बढ़ाने की मांग पिछले 50 सालों से ज्यादा से उठती आ रही है और पिछली यूपीए सरकार में लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के कार्यकाल में भी इस पर बहस हुई थी। हालांकि मौजूदा प्रोजेक्ट के बारे में पहले कम ही सुना गया था, लेकिन 2019 की चुनावी जीत के कुछ ही महीनों बाद बीजेपी सरकार ने इसका ऐलान किया था और उसके बाद से ही कुछ दल लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। कभी दिल्ली में कोरोना को लेकर तो कभी मस्जिद के नाम पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की गई। कई याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में भी दाखिल की गई और कोर्ट ने भी इन मुद्दों को सिलसिलेवार ढंग से निपटाते हुए अपने फैसले में साफ कर दिया कि राष्ट्रीय महत्व के इस प्रोजेक्ट को रोकना ठीक नहीं होगा। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी, लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं जो अभी भी इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। आम आदमी पार्टी को तो दिल्ली में हिंदू मुसलमान वोटों की राजनीति करनी है, इसलिए इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। लेकिन ब्रिटेन से छपने वाले करीब 200 साल पुराने इस अंग्रेजी अखबार को आखिर क्या हो गया? इसने ये सफेद झूठ अपने यहाँ क्यों और कैसे छपने दिया? कहीं ये तो नहीं कि इस अखबार के संपादक भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सांप्रदायिक रंग देने के इस राजनीतिक खेल में शामिल हैं? तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।